अब 1 साल रह गए, 1 साल के बाद लोकसभा का चुनाव है, साथ में बिगुल विधानसभा के चुनाव के भी बज रहे हैं, क्योंकि अभी जो केंद्रीय गृह मंत्री आए थे अमित शाह, आपके सामने हैं, वो कह के गए, 2 दिन का उनका दौरा था। पहला दिन उनका दौरा कैंसिल हो गया था, गोहाना में रैली थी, थोड़ी सी हाजिरी कम थी गोहाना में, आपको याद होगा। तो पहले दिन तो उनका कैंसिल हो गया। ठंड बताई, फरवरी में बताया ठंड ज़्यादा थी इसलिए आदमी कम आए, थोड़ी थोड़ी बला बूंद पड़ गई, ठंड ज़्यादा थी हैं। वो तो जो है किसी की ठंड थी, वो तो ठंड तो उस दिन थी जब 6 जनवरी को हमने पानीपत में आपके आशीर्वाद से रैली करी थी, जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी। उस दिन जो है देश साल का सबसे ठंडा दिन था, लेकिन चलो वो एक उनका अपना था। तो पहले दिन कैंसिल हुई, मगर दूसरे दिन जब उन्होंने प्रोग्राम किया और जाते हुए वो कह के गए कि लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव की भी तैयारी करो बीजेपी कार्यकर्ता। तो यानी कि 1 साल रह गया। 4 साल सरकार के होते हैं, आखिरी 1 साल जनता का होता है, जनता के सोचने का होता है, सोच विचार के फैसले करने का होता है, और विपक्ष के लोगों के बीच में जाके अपनी बात कहने का होता है। तो ये राजनीतिक बात है जो आज बात कि हम आपके बीच में अपनी बात कहेंगे, मगर उससे ज़्यादा आपको सोचना विचारना। आपने 9 साल ये सरकार देखी है। इस सरकार में जो हरियाणा देश में मिसाल होता था विकास का, विकास के हर श्रेणी में हम देश में सबसे आगे के राज्यों में आते थे। विकास दर हमारा सबसे ज़्यादा था, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, खिलाड़ियों का मान सम्मान। देश में हरियाणा का उदाहरण दिया जाता था कि खिलाड़ियों का मान सम्मान हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। कृषि उत्पादकता में, किसान के हकों के फैसले में, चाहे किसान के बिजली के बिलों की 1600 करोड़ के माफ़ी की बात हो जो कांग्रेस के राज में हुआ था, चाहे कोऑपरेटिव के कर्ज माफ़ी की बात हो, देश में हरियाणा का उदाहरण दिया जाता था। गरीब आदमी के कल्याणकारी योजनाओं में कांग्रेस की सरकार में 2014 से पहले देश में हरियाणा का प्रथम श्रेणी में नाम था। चाहे 100 गज के प्लॉट की बात हो, वो केवल हरियाणा में फैसला था। चाहे गरीब के मकान की बात हो, चाहे बड़े बुजुर्गों को देश में सबसे ज़्यादा पेंशन, लगातार 10 साल देश में सबसे ज़्यादा पेंशन उस समय हरियाणा में रही। और कुल मिलाकर आपस में भाईचारा, खुशहाली, अमन चैन, शांति 10 साल तक कांग्रेस की सरकार में हरियाणा में कोई लंबा चौड़ा कहीं कोई आंदोलन करना, किसी को सड़क पे आने की जरूरत नहीं पड़ी। और प्रशासन को भी, पुलिस को भी और सरकार को भी गोली तो चलाने की दूर की बात है, किसी पे लाठीचार्ज भी 10 साल तक करने की कोई इस तरह की स्थिति हरियाणा में नहीं थी। आज वो हरियाणा आगे बढ़ रहा था और तेजी से आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन आज वो हरियाणा 9 साल की इस बीजेपी सरकार के, और बीजेपी और जेजेपी सरकार, खट्टर दुष्यंत सरकार के बाद विकास में तो पिछड़ गया है। आज 19वें नंबर पे हम विकास दर के हिसाब से, नीति आयोग बता रहा है, मोदी सरकार, भाजपा दिल्ली की सरकार बता रही है 19वें नंबर पे विकास दर में। गांव का विकास, शहर का विकास, आज जींद में शहर का देखें, जींद के गांव का देखें, विकास दर में तो पिछड़ गया है, लेकिन आगे पहुंच गया, देश में नंबर 1 पहुंच गया बेरोजगारी में। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में। बड़े आश्चर्यचकित करने वाली बात, दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा, जो देश में रोजगार देने का एक उदाहरण प्रदेश बनना चाहिए जिसको, वो आज बेरोजगारी में देश में सबसे आगे। ना तो निवेश हुआ, ना कोई औद्योगिक क्षेत्र लगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि IMT नहीं बनेंगी कोई, हम एक्वायर नहीं करेंगे। ना निवेश हुआ, ना प्राइवेट कंपनियां, ना इंडस्ट्री कंपनियां आई, ना सरकारी रोजगार उस अनुपात में आए जो आए, भर्ती घोटालों के भेंट चढ़ गए। हरियाणा प्रदेश का नौजवान दर दर ठोकरें खा रहा है और बेरोजगारी में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का सामना कर रहा है। वही हरियाणा प्रदेश आज भ्रष्टाचार में प्रतीक बन गया। देश में ऐसा खुला भ्रष्टाचार हमने कहीं नहीं देखा जो हरियाणा प्रदेश में आप देख रहे हो। इनका जो समझौता हुआ, जेजेपी ने समर्थन दिया बीजेपी को, आपको पता है ये समझौता कोई आदर्शों के, मूल्यों के और राजनीतिक नैतिकता के आधार पर समझौता नहीं हुआ। यह समझौता केवल भ्रष्टाचार की लूट के, छूट के आधार पर हुआ।